हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे आप लोग होंगे। आज का करेंट अफेयर 24 फरवरी। पहला सवाल है, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। नए तरीके से नए स्टाइल में आप लोग को पूरा करेंट अफेयर ये करीबन 15 क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में घुस जाएगा। सिर्फ आप लोग को सुनना है और समझना है, बाकी याद कराने वाली जिम्मेदारी हमारी है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किस अनुच्छेद को कार्यान्वित करते हुए चुनाव के परिणाम को रद्द करने का निर्णय किया है। आर्टिकल 142। अगला सवाल है, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 के अनुसार 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, हाल ही में अफगानिस्तान मुद्दे पर सुरक्षा परिषद के सचिवों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएससी की छठी क्षेत्रीय वार्ता किस देश में आयोजित की गई है? तो कहां पर की गई है? किर्गिस्तान में की गई है। किर्गिस्तान, आपको किर्गिस्तान का मुद्रा तो आप लोग को पता ही होगा, राजधानी भी पता ही होगा। बहुत सही, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे राजधानी आप लोग को हम बता देते हैं, बाकी इसका मुद्रा आप लोग हमें बता दीजिएगा। एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, टाउ अक्का विस्की देता है। टाउ ताशकंद उज्बेकिस्तान, टाउ ताशकंद उज्बेकिस्तान, अस्ता अस्ताना कजाकिस्तान, लेकिन कजाकिस्तान अस्ताना विस्कक किसका है? किर्गिस्तान का। ताऊ अस्का विस्की देता है, देता जो सामने किसका? तजाकिस्तान का। उसे भी बड़ी बात ये कि जो इसी में नूर सुल्तान किसी की राजधानी अभी हाल ही में बदली गई है, वो किसकी बदली गई है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काकरापार परमाणु संयंत्र में 2 रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। कहाँ का है ये? सूरत का है। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ का है? ऊर्जा संयंत्र कहाँ का है? सूरत का। सूरत कहाँ पर है? गुजरात। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। नाम क्या है उसका? ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0, उसे आप 4 भी आप कह सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसका? दिल्ली में रायसीना डायलॉग का। ठीक, दिल्ली में रायसीना डायलॉग के अगले संस्करण का। वो संस्करण कौन सा है? 9वां संस्करण है। अगला सवाल है हमारा, मिलन नौसैनिक अभ्यास 2024 में भारतीय नौसेना की ओर से किस विमान वाहक पोत ने भाग लिया है? तो वो किसने किसने लिया है? आईएनएस विराट और आईएनएस विक्रांत, दोनों ने लिया है। अगला सवाल है हमारा, एप्पल कंपनी की स्थापना करने वाले संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? वो कौन है? मार्क जुकरबर्ग शामिल नहीं है। ये ऑप्शन में दिया गया था, ये आप लोग को मैं बस सुना बोल रहा हूँ, इसमें आप लोग को याद करना है। मार्क जुकरबर्ग नहीं है। तो एप्पल की स्थापना में कौन था जिसने उसके स्थापना के समय में शामिल जो था? स्टीव जॉब्स थे, स्टीव बोजनियाक थे और रोनाल्ड वेन थे। तो ये तो आप लोग को याद करना है नहीं, बस बात ये चीज़ है। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ अगर पूछ दूँ कि मार्क जुकरबर्ग किसकी स्थापना किए हैं, किसके अभी अध्यक्ष किसके हैं, मेन किसके हैं? फेसबुक के हैं, वो तो आप लोग को पता ही होगा। अगला सवाल है हमारा, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? विशाखापट्टनम में की जाएगी। अच्छा, विशाखापट्टनम को अभी किस राज्य की राजधानी घोषित करने का निर्णय लिया गया है? वहां के मुख्यमंत्री ने लिया है। कोई बता सकता है ये चीज? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम अब होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी थी अमरावती, अब राजधानी को बदल दी जाएगी विशाखापट्टनम में। उससे भी बड़ी बात ये चीज कि विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा डॉल्फिन नूज विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह जो है, नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसी बंदरगाह इसी बंदरगाह में
सबसे बड़ा डॉल्फिन नोज है। डॉल्फिन नोज का मतलब कि यहाँ का जो मुंह का आकार जो है इस बंदरगाह का, वो डॉल्फिन नोज जैसा है, मतलब कि डॉल्फिन के नाक जैसा है, मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सबसे ज्यादा गहरा भी यही बंदरगाह है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वो किसके साथ हाथ मिलाया है? वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में की गई थी, और वर्ल्ड बैंक के अंडर में ही आईएमएफ की भी स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग को याद रहेगा, 1945 में ही। अगला सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा, सॉरी, कहाँ गया है? नोएडा में किया गया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ की मेजबानी की, जो वैश्विक शांति प्रयासों का केंद्र बन गया। कौन सा स्थान है वो? काठमांडू ने किया था। काठमांडू, जिसका सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू है। सार्क दक्षिण, इसमें कितने देश शामिल हैं? आप लोग थोड़ा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, दक्षिण में कितने देश शामिल हैं। अगला सवाल है हमारा, वर्तमान में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सी बनी? वो कौन सी बनी है? एप्पल। ठीक है, अगला सवाल, भारत और जापान ने हाल ही में कहा इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक आयोजित की है? कहां पर की है? नई दिल्ली में की है। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 21 फरवरी को मनाया गया है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब हुई थी? और दूसरा सवाल, सिक्किम क्षेत्रीय परिषद में शामिल कब हुआ था? इन दोनों सवालों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग को यही तरीका रहेगा करंट अफेयर आप लोग को याद कराने का। बस एक ही स्लाइड मैं लेकर के आऊंगा, उसमें बातों को मैं बोलता रहूंगा और चीजों को आप लोग को दिखाता रहूंगा। आप लोग इसे ध्यान से आप लोग देखें, ईयरफोन लगा करके आप लोग सिर्फ चीजों को आप लोग सुने। स्क्रीन पर देखेंगे, हो सकता है कि आपकी आंखें खराब हो जाए, तो आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग सिर्फ कान में ईयरफोन लगा करके आप लोग सुने। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये वीडियोस आप लोग को अच्छी भी लग रही है। लाइक करना आप लोग ना भूलें, सब्सक्राइब अगर आप लोग कर लेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।